स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है कि 2023 में हुए विधानसभा सीट से दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती को जनता ने विधायक बनाया था, लेकिन 1998 में भूमि विकास बैंक में हुए घोटाले में दोषी पाए जाने के कारण भारती को 3 साल की सजा हो गई थी, जिससे दतिया की सीट रिक्त हो गई थी, खाली हो गई थी, जो कि पिछले 3 महीने से खाली पड़ी हुई थी। जैसे चुनाव आयोग ने 30 जुलाई को चुनाव की घोषणा और 3 अगस्त को चुनाव परिणाम की घोषणा की, वैसे ही भाजपा और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कान आ गई। वहीं कांग्रेस को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि दतिया से उपचुनाव होने जा रहा है। इसी के साथ जब इंडिया न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर लोगों कार्यकर्ताओं से चर्चा की तो उनका क्या कुछ कहना है वो आपको दिखाते हैं। दतिया में उपचुनाव की घोषणा जब हुई तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और दतिया की जनता में हर्षोल्लास का देखने को मिला, क्योंकि आपको बता दें कि दतिया की जनता में एक बार फिर यानी 5 साल से पहले एक बार फिर वोट डालने के लिए उत्साह देखने को मिला। इसी दौरान हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे कहते हैं क्या उनका कहना है। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, पूरा भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता उत्साह और उमंग से प्रफुल्लित है और कल से ही पूरा कार्यकर्ता मन बना के मान चुका है कि कल से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सबको लगकर दतिया विधानसभा में विजय से चलाने के लिए हमें प्राण से जुटना है। पहले मूल विकास है। विकास के बाद जनता की जो सुविधा है मूल वो भाजपा ही दे पाती है और कोई नहीं दे पाती। 2.5 साल अपने दिए भी दिया है और पहले भी अपने देखा 35 साल योजना राज किया। अभी 15 साल जो अपने थे यहाँ पे राज जी गायन भारती उनसे सुन रहा जनता के बीच में वो आए नहा कभी न एक गुम्मा कर नहीं लाया नहीं। आज जो दतिया में विकास हुए हैं, जितना भी विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज है, वेटनरी कॉलेज है, सब ये विकास भाजपा की जनता ने की, भाजपा की पार्टी ने किया है और माननीय नरोत्तम मिश्रा ने किया है। जनता इतने विकास के बाद भी 2023 के चुनाव में यदि जनता का निर्णय रहा है नरोत्तम मिश्रा को कुछ 7,000 वोटों से उन्हें पराजय किया, तो जनता से कहीं ना कहीं ऐसी जनता में उन्हें लगा होगा कि जनता ने हमें 3 बार जिताया, इस बार हराया, तो हो सकता है हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, तो तभी तो हराया जनता ने। तो वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं बड़े मन से कि अगर भूल कोई हमसे अनजाने में हो गई हो तो हमें माफ़ करें। देखो हमारे दामोदर भाई 3 चुनाव लड़ चुके हैं सेवड़ा से, तीनों चुनाव में उनकी क्या हालत रही, इसलिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सनातन को गाली देके हिंदू और मुसलमान करके संतों को गाली देके यह देश हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। सनातनी हम सब लोग हैं, सनातन को गाली देके कोई कभी किसी पद पर बैठ नहीं पाएगा, ये बातें मान लो। भारती जी क्या है, भारती जी को दतिया की जनता इससे पहले कलम का कारीगर मानती थी और कलम के कारीगर को अपनी ही कलम में फंस गए हो। उन्होंने ओवर राइटिंग जो की थी FD में, उसी में वो फंसे हैं। अब रही बात उपचुनाव की, तो इससे पहले वो ये भी कहते थे कि इस केस में कुछ है ही नहीं, इस केस में कुछ दम ही नहीं है, इस केस में कुछ होने वाला नहीं है, न्यायालय से अपन को कोई सज़ा मिलेगी नहीं। जब न्यायालय से सज़ा मिल गई, अब न्यायालय से सज़ा मिलने के बाद फिर कहने लगे इसमें कोई दम ही नहीं है, हम तो 120 के मुजरिम हैं, हमें स्टे मिल जाएगा। आप देख रहे हो तारीख पे तारीख न्यायालय देता चला जा रहा है। तो हमारे साथ ये थे ब्रजमोहन शर्मा। आपको बता दें कि ब्रजमोहन शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस इस चुनाव में रिदम नहीं बना पाएगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। यानी कि साफ तौर पर इनका इशारा है कि नरोत्तम मिश्रा इस बार अपनी वापसी करने में सक्षम रहेंगे। दतिया से इंडिया न्यूज के लिए प्रशांत सियाल। ग्वालियर में पुराने